ये है दिल्ली दर्पण। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। विजेंद्र जी, आज एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है, उसके तहत अब जो निगम है उसको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन कुछ भी इसमें आपका जो खर्चा है वो लगा नहीं है। हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, दिल्ली दर्पण के माध्यम से आप सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत है। और जो कूड़े के सदुपयोग का जो करने का सिस्टम उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आज उद्घाटन किया है, जिसके अंदर में आदरणीय हमारे महेंद्र प्रधान जी, इसको काट लें क्या? नहीं, आप बोलिए, एडिट हो जाएगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे, एलजी साहब अनिल बैजल जी रहे, हमारे निगम से जो जितने भी टॉप 5 लीडर्स हैं वो रहे। इसके अंदर जो कूड़े के निपटान के लिए भलासवा लैंडफिल है, जो कूड़े का पहाड़ है, ये हमारे को ऐसा लगता है कि अगर ये हमारा आज जो आपस में अनुबंध हुआ है, इससे फ्यूचर के अंदर 1 साल का समय निर्धारित किया गया है और इस 1 साल के समय के अंदर इस कूड़े के निपटारण के कूड़े के पहाड़ को निपटारण के लिए ये मील का पहाड़ साबित एक मतलब मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा अनुबंध हुआ है जिसके अंदर में लगभग 4500 टन मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है दिल्ली के अंदर और हर साल 5 से 7% यहाँ कूड़े की तादाद इंक्रीमेंट हो जाती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हर प्रदेशों से आकर यहाँ पर व्यापार भी होते हैं और यहाँ के जो लोकेलिटी है वो बढ़ती है। तो दिल्ली की जनता को कूड़े के पहाड़ से निपटारण मिलेगा और जो भलसवा लैंडफिल है, या तो इसको यहाँ पर या रानीखेड़ा में, लेकिन वहाँ के लोगों को भी हम चाहते हैं कि सबको सबका साथ सबका विकास, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्यरत हैं। और जो कूड़े का सदुपयोग होगा, इसमें आप समझ लीजिए कि अगर कूड़ा हम उस कंपनी को दे रहे हैं तो कंपनी हमें 25% के लगभग उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कुछ राजस्व भी बढ़ेगा। हमारी निगमें हमारे पैर पर जब एक राजस्व बढ़ेगा तो ताकत आएगी। और जो ये समस्याएं हैं, ये छोटी छोटी समस्याएं, उसमें मुझे लगता है कि इस अनुबंध के बाद में अच्छे तरीके से हम कर्मचारियों का या डीबीसी कर्मचारियों का या टीचर्स का या और हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका सबका हम पैसा समय पर दे पाएंगे। और 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है। और 4500 मीट्रिक टन कूड़ा जो दिल्ली में निकलता है हर साल, जो है इस तरीके से हमें लगता है कि ये अनुबंध एक मील का पत्थर साबित होगा। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि आज इतना बड़ा जो निर्णय डिसीजन मिलके हुआ है, ये बहुत बड़ा कामयाबी का। विजेंद्र यादव जी इसको एक मील का पत्थर यहाँ पर मान रहे हैं और कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने भी इस जो अनुबंध हुआ है इसका स्वागत किया है, लेकिन एक सवाल भी उन्होंने किया है कि अब तक ऐसे बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट है नॉर्थ एमसीडी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अभी तक कितने कारगर हुए हैं ये भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि कारगर तो साबित होते नहीं हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। फिर कैसे आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट अब लगने वाला है ये सफल रहेगा, कारगर साबित होगा और प्रॉफिट में आएगी जो नॉर्थ एमसीडी है? देखिए, मुकेश गोयल जी अपनी राजनीति के तहत ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार रही तब उन्होंने कितने कार्य एक्सपेरिमेंट किए, कितने उसमें एक्टिव हुए, वो तो वो जानते हैं, हम लोग भी बेहतर जानते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि जब से ये ऐसे कार्य ऐसे जो प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो रहे हैं तो उसमें उनको, मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति ना करके दिल्ली की जनता को एक सौगात है, इसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम मजबूत होगी। और आज जब मीटिंग वर्चुअल मीटिंग में मैं रहा तो उसमें आदरणीय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट के लगने में हम लोग तत्परता से एक ऐसे सिस्टम को अंजाम देने जा रहे हैं कि जो जल्द इसमें रिजल्ट आ जाएंगे। और जो नरेला में आप सीएनडी प्लांट देख लीजिए, कितना अच्छा बेहतर कार्य कर रहा है। तो ये क्या कोई कांग्रेस की देन है? लेकिन नहीं, उनकी राजनीति का वो एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो सकती है। हमारा काम है कि स्वच्छता पर हमें कार्य करना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि भाई स्वच्छ भारत,
आप देखिए कितने घरों को उन्होंने गैस चूल्हे पहुंचाए, कितने घरों को उन्होंने एक आज स्वच्छता का जो सबसे बड़ा अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनके बाद में हम लोग हेजिटेशन में नहीं रहते, घबराहट नहीं होती। हमारे घर के आसपास भी अगर कोई कूड़ा पड़ा हुआ है तो हम लोग खुद अपना झाड़ू लेकर उसको साफ करने के लिए तैयारी करते हैं। तो कोई अगर ये पहले होता था, डर था मन में कि भाई अगर ये तो लेडीज़ों का काम होता होगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण की जो एक हमारे मित्र बैठे हैं, अभी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो हम लोग महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी के साथी हैं। हमारा मकसद ये है कि ये अगर कार्य पूर्ण रूप से सक्सेस जल्द हो जाएगा और उनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर फिर भी दिल्ली पे छड़ जाती है। इतने काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके बाद भी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर स्थिति इतनी खराब होना तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो आपके ऊपर खड़ा करता है ना। मैं जो बात एग्री है उसको मैं कोई नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इस बात में एक चीज़ को तो आप सब जानकारी रखते हैं कि कोरोना काल का कितना 8 महीने का पीरियड रहा, लेकिन अगर ऐसा जो जिस तरीके से हमारी स्पीड है, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं या जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो होता ये रहा है कि जब दिल्ली जल बोर्ड है या सीवर की सफाइयाँ हैं तो वो क्या करते हैं, कूड़ा निकाल के रख देते हैं जी बाहर। जब कूड़ा बाहर होता है तो वो जो एजेंसियां होती हैं, प्राइवेट एजेंसियां फ़ोटो खींच के लगा देती हैं कि तो ये तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कूड़ा है, जबकि वो कूड़ा किसका होता है, दिल्ली का, दिल्ली सरकार के जो एजेंसियां उनका। तो ये हमारे ऊपर जो है ऐसा कुछ तालमेल की भी, व्यवस्था की भी कमी है कि काम जो दिल्ली सरकार का है वो कार्य भी उत्तरी दिल्ली नगर निगमों को करना पड़ रहा है, और वो जब वो कूड़ा छोड़ जाते हैं उसको भी उठाने में हम लोग सहभागिता करते हैं। अब उन्होंने ये जो इंजेक्शन का कार्य जो हो रहा है कोरोना का, अब उन्होंने क्यों छोड़ दिया निगम को, क्योंकि सारा का सारा उनका जो सिस्टम है वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को ही उसका श्रेय मिले, जबकि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा 1 साल के अंदर, देखो लोग तब तो ये हमारे को कमेंट पास करते थे, तालियां बजाते हैं, तालियां बजवाते हैं। आज विश्व के अंदर में भारत का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। वो इसका कारण यही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पर कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर हम लोग उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अच्छे स्वच्छता अभियान के तहत ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आज जो डील हुई है उसके अंदर आपने कहा कि जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है उसको एक फ़ायदा पहुँचेगा, जिससे जो सैलरी है निगम कर्मचारियों की वो समय से पहुँचे, इसका थोड़ा इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सभी निगम पार्षदों को। उन्होंने कहा है कि लाड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अपने जो खर्चे हैं निगम पार्षदों के उसमें कटौती क्यों नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट है, मैं मान सकती हूँ कि सभी की सैलरी पूरी नहीं जा पाएगी, लेकिन कुछ लोगों की सैलरी तो उससे पहुँच सकती है, तो इस पर काम क्यों नहीं करते हैं निगम पार्षद। देखिए, जो निगम पार्षद जो कार्य पार्टी के द्वारा उनको दिए जाते हैं, अभी हमारे निगमों की जो निगम पार्षदों के जो कार्य बनाए जा रहे हैं कि भाई आपने 1 साल में आपके कार्यकाल में कितना अच्छा कार्य किया, वो सब हमारे पास में आ रहे हैं, और हम इसी में उनको एक सम्मान भी देने जा रहे हैं कि जो निगम पार्षद ने बेहतर काम किया होगा उसको हम सम्मानित करेंगे। उसको A ग्रेड या B ग्रेड, C ग्रेड में या कुछ उनके नंबर रखे जाएंगे। दूसरा, पार्षद अपने कार्यों में बिल्कुल प्रयासरत हैं और अच्छे बेहतर कार्य कर रहे हैं। आप पूरे कोरोना काल का अगर इतिहास उठाकर देख लें तो निगमों के जितने भी पार्षद रहे उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के कार्य किए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, उन्होंने डर महसूस नहीं किया। और अगर दूसरा एक रूप देखा जाए हेड और टेल की तरह से, तो जितने भी दिल्ली के MLAs रहे वो 61 MLAs अपने घरों में बैठे रहे, वो दिखाई नहीं दिए। उनको आरोप आदमी पार्टी को, मैं आम आदमी पार्टी का नाम है,
उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने का कार्य किया है। हमारे निगम पार्षद बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं। नहीं, आप हम ये कहना चाहते हैं निगम पार्षद तो काम कर रहे थे, लेकिन निगम के कर्मचारियों ने भी बहुत काम किया। वो घर घर गए थे, डोर टू डोर गए, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर काम किया। कईयों की इस दौरान जो मौत है वो भी हुई। ऐसे में उनकी सैलरी रुक रही है, निगम पार्षदों की जो सैलरियां हैं वो नहीं रुक रही हैं, उनके जो अलायंस है वो नहीं रुक रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में कटौती क्यों नहीं हो? लाड़ की जिंदगी जी रहे हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए, आप हाई कोर्ट की फटकार जो होती है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम एक बात को आपसे कह रहे हैं कि जो दिल्ली के कर्मचारी हैं वो हमारे भगवान हैं। हम उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्होंने जितना कोरोना काल के अंदर कार्य किया, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की जनता जब सोकर उठती है, उससे पहले ही वो सफाइयों में लग जाते हैं। उनका तो मैं कहता हूँ कि सैल्यूट है। लेकिन जब निगमों के हालात ऐसे हैं, निगमों को पंगु बनाने का कार्य किया है तो दिल्ली सरकार ने किया है। क्योंकि अगर वो 1300 करोड़ रुपए अगर दे देते तो निगमों की जो सैलरी है, अगर मैं कहूँ कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एक 350 करोड़ रुपए का टोटल मिला के खर्चा होता होगा, चाहे उसमें सैलरी भी मिक्स कर दी जाए, तो 350 करोड़ रुपए तो दे दें, उसके अलावा भी पैसा बचता। लेकिन दिल्ली सरकार के मन में कहीं ना कहीं एक बात घर कर गई है कि निगम के चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने निगम को बदनाम करना है। लेकिन उनको ये नहीं पता वो भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। जिस जी, लेकिन राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है ना, क्योंकि अगर आपकी अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की, तो आपके मैनिफेस्टो में ये बात थी कि आप सीधा केंद्र सरकार से पैसा लेकर आएंगे और निगम के जितने भी काम होंगे सो सुचारू रूप से चलवाएंगे। तो अभी तो आपके पास सबसे बड़ा मौका है कि आप सीधा केंद्र से पैसा लाएं। अगर पैसा आता है तो आप ही की पीठ थपथपाई जाएगी, किसी और को इस चीज़ का जो फायदा है वो नहीं पहुँच पाएगा। जहाँ कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार ये सोच रही है कि इलेक्शन से पहले हम पैसा दे देंगे और वाहवाही लूट लेंगे या वोट बैंक बन जाएगा, तो वो चीज़ तो आपके साथ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है ना। देखिए मैडम, आप केंद्र सरकार से पैसा लाने की बात देखिए। ये वेस्ट टू एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा लाया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। या जो बलसवर लैंडफिल है, अगर वहाँ पर 15 ट्रामेल मशीनें लगाई गई हैं, स्मार्ट गन लगाए गए हैं, वो पैसा कहाँ से आया है? वो भारत सरकार से आया है। आप भारत सरकार से जो पैसा आता है वो उसका एक तरीका अलग है। लेकिन पूरे देश के अंदर 3 सरकारें काम कर रही हैं। पहली भारत सरकार कार्य कर रही है, दूसरी सरकारें जो प्रांतों की सरकार हैं, स्टेट की सरकार हैं, तीसरी निगमों की निकायों की सरकार है। भारत सरकार पैसा देगी किसको? जो प्रदेश में सरकार होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो उसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, भारत सरकार उसको पैसा देगी। तो उसके बाद में वो छोटी निकायों को पैसा देगी। अगर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का पैसा टैक्स दिल्ली की जनता भरती है, तो दिल्ली की जनता अगर टैक्स भर रही है तो उसमें टैक्स का शेयर हमारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम से भरा जा रहा है, तो वो हमारा शेयर बनता है। वो तो ये पंगु बनाने का कार्य दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर दिल्ली सरकार ये कह दे कि ठीक है, आप अपना भाई खुद इंतजाम कीजिए। हम लोगों ने 6 जोन है, 6 जोन में जाके जगह जगह पर कोशिशें की कि भाई कैसे कलेक्शन हो, राजस्व कैसे बढ़े। और उसके अंदर आज दिल्ली सरकार कोई भी कार्य अगर उठाकर देख लो तो हमारे अधिकारियों को क्यों बुलाती है, क्यों उनसे मीटिंगें करती है, क्यों उनको कार्य दिए जाते हैं? जब आप निगमों के पैसे तो रोक के रखे हैं एक तरफ, और आप निगमों का पैसा 238 करोड़ रुपए देने का बात की है, वादा हुआ है, तो वो भी तो आएगा ना पैसा। बहुत बढ़िया बात की है। क्यों? क्योंकि सबसे अगर बादशाह कहा जाए, केजरीवाल को झूठों का सरदार कहा जाए, तो ये खिताब उन्हीं के नाम जाएगा। 938 करोड़ रुपए जो सत्येंद्र जैन जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने कह तो दिए, लेकिन दिया तो कुछ नहीं अब तक। उसमें से भी वो काट के पैसा देने के प्लान कर रहे हैं। तो पैसा मिलेगा 300 करोड़ रुपए, जो कि शीला दीक्षित के समय पर जो लेन देन हुआ था, लोन लिया गया था, उस समय का पैसा भी काटने की बात की जा रही है। क्या वाजिब है उस समय का पैसा काटना? क्योंकि अगर वो पैसा कटता है तो माना जा रहा है कि कुछ 100 करोड़ के आसपास ही नॉर्थ दिल्ली को मिल पाएगा। ये सच्चाई है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है और इनका मकसद एक ही है, दिल्ली के लोगों को बरगलाना। इनका जो ये पैसा काटकर 60,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को आप दे सकते हैं लोन,
लेकिन जो निगमों का पैसा वो पैसा आप दे नहीं रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी साजिश कंस्पायर मुझे इसमें बू आ रही है और ये अभी निगमों को फेल करना चाहते हैं, जबकि निगमों को आज जिस तरीके से पंगु बनाने का काम किया है तो वो केजरीवाल जी कर रहे हैं और पैसा रोककर, निगमों का पैसा रोककर कर्मचारियों के साथ, उनके फैमिलियों के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और ये कार्य उनको नहीं करना चाहिए। जिंदर जी, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगी कि अखिलेश पति त्रिपाठी जो कि विधायक हैं मॉडल टाउन से, उन्होंने एक बात कही थी कि नॉन प्लान फंड होता है जो सैलरी के लिए भेजा जाता है, वो नॉन प्लान फंड होता है जो दिल्ली नगर निगम ही कलेक्ट करती है और फिर जो राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार उस तक पहुंचाती है और फिर वहां से जो एक्युमुलेट होकर वो चीज़ पैसे वापस आते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो पैसा है अगर निगम को ही करके देना है तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि निगम कितना तैयार है अपने जो रेवेन्यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए। देखिए, बिल्कुल निगमों का जो कार्य है वो जितने अधिकारी हैं वो इससे राजस्व बढ़ाने में जो जो बेहतर प्रयास है वो सब करने के लिए तत्पर तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उनके अगर एक तरफ तो वो जनता के हित की बात कह रहे हैं कि जी आप लोग जनता को भाई अलग से टैक्स लगा रहे हो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी जनता से टैक्स क्यों नहीं वसूल कर रहे हो। तो ये दोहरी बातें ना करें ना, दोहरा मुंह दिखा के क्यों बातें कर रहे हो भैया। अगर दिल्ली सरकार टैक्स जो निगमों का है वो तो आप दे नहीं रहे हो, अगर हम जो दिल्ली की जनता है उससे टैक्स ले रहे हैं वाजिब ही लेंगे ना जी। अब आप वो कहते हैं कि जी आप पीछे से लीजिए टैक्स, हाउस टैक्स लीजिए, क्यों लें भैया। हमें दिल्ली की जनता को सुविधाएं देनी है। हमारा मकसद ये है कि दिल्ली की जनता हमारा भगवान है, हमारा मंदिर है, हम उसके पुजारी हैं, हम उनको तंग ना करें, हम उनको कष्ट ना दें। हमारा मकसद उनके मकसद से भिन्न है। एक और सवाल बनता है यहाँ पर कि उन्होंने बोला कि नॉन प्लान फंड है तो हमारे को कोई सैलरी नहीं देनी होती कभी भी, लेकिन अब की बार जो घोषणा करी है 938 करोड़ रुपए की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं सैलरी के लिए पैसे दे रहे हैं। मतलब जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है वो सैलरी के लिए दे रही है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घोषणा एक पार्टी कर सकती है या सरकार कर सकती है पैसा देते वक्त? देखिए, ये इनका अपना कार्य करने का तरीका है जो बेहद शर्मनाक है। इन लोगों ने जो पैसा बताया है और जो घोषणाएं की हैं, इसमें आपको जल्द पता चल जाएगा कि जो ये 938 करोड़ रुपए का जनता के सामने इन्होंने कह दिया कि जी हम दे रहे हैं, दिया तो नहीं, लेकिन इसमें कितनी कटौती ये करने जा रहे हैं ये तो आपको जल्द पता चल जाएगा कि भाई ये कितने दे रहे हैं, कितनी कटौती कर रहे हैं। इनका मकसद कुछ और है, इनकी दोहरी राजनीति है, इनका चेहरा कुछ कार्य करने का अलग है और ये एसी के कमरों में बैठ के प्लान करते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है और इनका मकसद है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी तरीके से ये निगमों पे आना चाहते हैं। वो जनता को कैसे, क्योंकि आप इस बात की क्लियरिफिकेशन देंगे, जनता तो अब यही मान रही होगी कि 938 करोड़ रुपए अब तक आ चुके हैं और निगम फिर भी पैसा नहीं दे रहा, दिल्ली कूड़ा कूड़ा है, हर जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। कैसे समझाएंगे जनता को? दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने का सिर्फ काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। हम जब निगमों का पैसा लेने के लिए इनके बुलावे पर इनके मुख्यमंत्री आवास पर गए, वहाँ पर हमने धरना दिया, हमने भूख हड़ताल की, इन्होंने बुलाया था लेकिन ये मिले नहीं, तब हमें ये मजबूरी में करना पड़ा। जब इनके पास में हमें मिलने तक का समय नहीं है और ये निगमों के हित की बात कर रहे हैं, जब तीनों निगमों के महापौर वहाँ बैठे हैं और 18 महिला पार्षद वहाँ बैठी हैं और टोटल 30 लोग वहाँ बैठे हैं, तो 5 मिनट का इनके पास समय नहीं है। आप अपने अकाउंटेंट लेके आइए ना केजरीवाल जी, आप जो अपना हिसाब है उसको कर लीजिए। जो अगर आपका पैसा निकलता है तो हमसे लो। हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा 13,000 करोड़ आपने रोका हुआ है, तो हम किसी भी आप पे कह रहे हैं ना, हमारे पास में तो तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, एविडेंस पे बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने पैसे को जो जनता के सामने ऐसे परखंड बना दिया, 2500 करोड़ रुपए कह दिए जी, 2474 करोड़ रुपया हमने लेना, इन्होंने साउथ के साथ घोटाला कर लिया। अरे जिस चीज़ की ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, 2474 करोड़ रुपया खातों में लिया, खातों में दिया। जब उनके पास में भाई ऑफिस नहीं है तो वो किराया बढ़ता चला गया। तो इन्होंने जनता को जो है ना बरगलाने का काम किया है, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आप हम 2500 करोड़ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो नॉर्थ एमसीडी इस वक्त इस स्थिति में भी नहीं है कि वो पैसा माफ़ भी करे। अगर चलो नहीं मांगा, क्योंकि एक कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि आपको लेना है और कहीं ये भी नहीं लिखा है कि आपको नहीं लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है तीनों निगम में से वो नॉर्थ एमसीडी की खराब है। ऐसे में
वाजिब होता कि अगर आप उनसे पैसा लेते, लेकिन आप पैसा छोड़ रहे हैं, किस मकसद के साथ छोड़ रहे हैं? क्योंकि जनता तो परेशान है ना, क्योंकि जनता के घर के पास गंदगी है, कर्मचारी आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी नहीं आ रही है। देखिए, साउथ के भी हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की तो तनख्वाहें उन्होंने भी देनी है। साउथ में जब पैसा होगा तो वो दे ना दे वो तो एक अलग मैटर है। अभी फ़िलहाल मैटर ये काउंट करता है कि हम कर्मचारियों की सैलरी कहाँ से दें। इसका सीधा सीधा केजरीवाल जी जिम्मेवार हैं। अगर दिल्ली कूड़ा कूड़ा हुई है तो इसके लिए वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने जब एक चीज़ कई महीनों से चली आ रही है और ये सबको पता है, आज जनता जनार्दन को पता चल गया कि जी केजरीवाल के सरकार के द्वारा निगमों को पैसा देना है, इसलिए ये सैलरी रुकी है, तो इसलिए वो हड़ताल पर गए हैं। अगर ये दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने का कार्य आज से, तो हम तो कई महीनों से पुकार कर रहे हैं कि केजरीवाल जी या तो आप ये हमारा जो निगमों का पैसा है बकाया है ये दे दीजिए, नहीं तो दिल्ली की जनता के घरों पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है इसके अगर कूड़ा करने के जिम्मेवार हैं तो सिर्फ केजरीवाल जी हैं। तो ये थे विजेंद्र यादव जी, जिन्होंने काफ़ी सारे सवालों के बखूबी जवाब दिए हैं। सर, तमाम सवाल हम इनके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।